नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा और साथ ही हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कीजिएगा। हमने यूपीआई नंबर, जीपे नंबर और बैंक अकाउंट नंबर सभी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारा साथ दे पाएंगे आप। आते हैं आज की खबर पर। रुपये ने तो साहब आज ऐसा झटका दे दिया कल शाम तक आते आते, जिसकी कल्पना ना तो मोदी जी ने की ना निर्मला चाची ने की, जिसकी कल्पना पूरे हिंदुस्तान ने नहीं की थी कि इतनी तेजी से आप गिरोगे। भाई भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया, रुका ही नहीं भाई। 85 रुपए 97 पैसे भागता भागता दिन के अंत में जब बाजार बंद हुआ तो 86 रुपए 60 पैसे तक आ गया था। 63 पैसे लुढ़का। 75 सालों के इतिहास में भारत का रुपया किसी एक दिन में भाई इतना नहीं लुढ़का जितना कल लुढ़का। अब मैं भी क्या करता हूं साहब, कुंभ का मेला था, रुपये ने मारी डुबकी कुंभ के अंदर। जी हाँ, गंगा जमुना में मार दी डुबकी संगम में। भाई साहब बाहर ही नहीं निकला, हड़कंप मच गया। रुपया कहाँ गया, बाहर निकालो। डूब गया क्या, डूब गया क्या। और भाई अंदर गए, डाइवर्स गए ढूंढने को, रुपया कहाँ है भाई। देखा तो किसी एक कोने में पड़ा हुआ सांस ले रहा था बड़ी मुश्किल से, उसे खींच तान के बाहर निकाला तो उसकी फिर ऑक्सीजन वगैरह दी। भाई खड़ा हो जा, भाई खड़ा हो जा, तू कर क्या रहा है। रुपया खड़ा होने को तैयार नहीं है। ऊपर ले आए फिर लुढ़क के अंदर जाता है, फिर ऊपर लेके आए फिर लुढ़क के अंदर जाता है। अल्टीमेटली साहब 63 पैसे टूट के 86 रुपए 60 पैसे पे लुढ़कता लुढ़कता बुलेट ट्रेन की रफ्तार से वहां पहुंच गया। हिंदुस्तान की सांसें अटकी। इंपोर्ट अचानक से 3 महीने के अंदर 4% महंगा हो गया। एक दिन के अंदर रुपया 0.75% टूट गया। 0.75% एक दिन में नहीं, 3 घंटे में टूट गया साहब, कल 3 घंटे में। यानी कि अब तो ये भी कहने को मन नहीं करता कि रुपया आईसीयू में है। अब तो कुंभ में डूब के मर गया समझो वो तो। किसी को चिंता नहीं। आप जाइए टीवी के ऊपर, फोटोग्राफ देखिए, कुंभ मेले के शानदार दृश्य मिले थे। धार्मिक डुबकी लगाइए, आध्यात्म की डुबकी लगाइए, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन रुपया वहीं उसी बीच में उसी संगम में डूब के कहीं ना कहीं बेचारा मर गया, उसकी मौत हो गई। अब उसके कफन का बंदोबस्त हो रहा है। लेकिन उस चक्कर में इसकी अंत्येष्टि करने के लिए हमारे सो कॉल्ड वित्त मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ है कि इसकी अंत्येष्टि कैसे की जाए। क्या पता ये जिंदा हो जाए। आखिर में हो सकता है 86 रुपए 60 पैसे में थोड़ी बहुत उसकी सांस बची हो तो ऑक्सीजन पे लगा दो, वेंटिलेटर पे लगा दो, शायद बच जाए। लेकिन किसको चिंता है साहब। देखो मंत्री संतरी इनको तो कुछ पता लगता नहीं, कुछ भी इन पे फर्क भी नहीं पड़ता। इनकी सारी चीजें फ्री हैं साहब, ए से लेके जेड तक देख लो। तनख्वाह ऊपर से और मिल जाती है। घूमना फिरना इनको हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से हो जाता है। फ्री की रेलगाड़ी फर्स्ट एसी में जाते हैं, है ना, सही बात है। घर की बिजली पानी का कोई खर्चा नहीं, कोई बिल भी नहीं आता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इनके पास पैसे वैसे बहुत आ जाते हैं। नौकर चाकर हैं, गार्डन में एक माली भी काम करता है, कारें फ्री की हैं, ड्राइवर फ्री की हैं। तो इनको करना क्या है भाई, कुछ भी नहीं करना है। तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की अर्थव्यवस्था रोबस्ट है, मजबूत है। लेकिन क्या करूं, रामू शामू दिनेश महेश सुरेश मोहम्मद असलम और वो क्या इंडिया का कोई भी ऐसा होगा जो पीटर होगा, बेचारा क्या करेगा। अब वो मरेगा सारा का सारा, बैठ के टैक्स और भरेगा। और अगर 70% दालें इंपोर्ट होती है और महंगी होगी तो उनको क्या करना है मंत्री जी को। मंत्री जी ने कौन सी दाल खरीदनी है, मुफ्त की आती है। और फिर कहेंगे खाने का तेल वो भी महंगा हो गया, 70% इंपोर्ट होता है। जाने दो सर, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं है। उनके कौन से पैसे जा रहे हैं, पैसे तो रामू शामू के जा रहे हैं। वो मरेगा, मरेगा कौन, कल्लू। तो कल्लू को मरने दो, नथु मरता है तो मरने दो, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। तो बाजार मच गया हाहाकार। रुपये के साथ पता लग रहा कि जो सेंसेक्स था भैया वो भी 1000 पॉइंट टूट गया। हालात ऐसे हो गए कि जो एफपीआई थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो भी पैसा निकाल रहे हैं सब उसके अंदर से, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं पैसा भाई। और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया भाई, और ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है। हालात क्या करोगे। अब मुझे लगता है कि इस हाहाकार में मोदी सरकार लाचार है सर। बाजार में मचा हाहाकार, लाचार है मोदी सरकार, कुछ कर तो नहीं सकती। लेकिन 1 फरवरी तो नजदीक आ गया ना। अब आज देखो मुश्किल से ले दे के 15-17 दिन बचे हैं, 1 फरवरी को बजट आएगा। और बजट में अब इसको कैसे एडजस्ट करोगे, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। डॉलर में जो लोन लेके रखा है अब उसका ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। भाई साहब
₹3 अगर रुपया टूट गया, अगर आपको ₹83.50 देने थे ब्याज के रूप में और अब आप ₹86.50 दे रहे हो ब्याज के रूप में, तो ₹3 हो गया ना आपका। आपका कितना ब्याज बढ़ गया उसमें? अगर 7% ब्याज था तो बढ़ के 10% हो गया। चिंता तो सताएगी ना। तो मोदी जी का असूल है, तो कर्ज लो घी पियो, मरेगा अगला कल लो, हमें क्या करने का है? जो आने वाला होगा बाद में आएगा, जिसका राज होगा। अभी तो मौज करो तुम लोग बैठ के। तो ये है साहब, रुपया जो है ₹86.60 पे आईसीयू में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर के ऊपर है, उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। जो बेचारे पेरेंट्स जिनको पैसा भेजना है विदेशों में, उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, उनकी हालत खराब है। जो बाहर घूमने जाना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि भाई जाएं या नहीं जाएं, नहीं तो हालत तो खराब ही है अल्टीमेटली तो। और एफपीआई जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो कहते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं भैया, बाहर चलो, इनका तो रुपया टूटता जा रहा है, इसकी तो कोई औकात नहीं रह गई है, चलो बाहर चलो। लेकिन साहब बाकी सब चंगा है, इकॉनमी रोबस्ट है, सब इंडिया को चाहते हैं, पर इंडिया अब कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, पैसे निकाल निकाल के ले जाना चाहते हैं। हाँ, भगवान बचाए इस मार्केट को। अब पता नहीं, अब आज सुबह जब मार्केट खुलेगी तब क्या होगा, एक और हाहाकार होगा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकते हैं। और जब तक ट्रम्प साहब आ नहीं जाते तब तक ये हाहाकार मचा रहेगा। और रुपया हो सकता है 20 तारीख तक आते आते और 7 दिनों में ₹88 क्रॉस कर जाए या 90 पे आ जाए, तो हैरान मत होइएगा, बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। आपका प्रिय रुपया है। जी हाँ, धन्यवाद।